वो परिवार है जिस परिवार ने भाग्योदय तीर्थ सागर के लिए अपने घर की तिजोरियां खुली रखी हैं। जब जितना पैसा चाहिए है, कमी है तो उठा करके हमारे घर से ले जाओ, 5.5 करोड़ ले जाओ, 10 करोड़ ले जाओ, 2 करोड़ ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। ऐसा खुला दिल रखा। पत्नी ने संयोजना बनाई, अर्थ संयोजना बनाने वाली। हम नाम भी बता देंगे, नाम बताने में क्या है, लेकिन है। अभी तो महिला का नाम सुन लो, रानू। पति का नाम पता कर लो। जब रानू को घर वाले का नाम अपने आप मुंह से कहीं ना कहीं से निकल आएगा। जब अर्थ संयोजना की जवाबदारी गुरुजी ऐसी समझा रहे थे कि आर्या भार्या च पुण्येन बिना ना लभ्यते, बिना पुण्य के अच्छी पत्नी नहीं मिलती भैया। पत्नी मिलेगी खींचातानी करने वाली, चिड़चिड़ करने वाली, चिड़चिड़ करने वाली, समझने वाली नहीं मिलेगी। समझने वाली मिली तो सौभाग्य है। और उस पे बार भी उसका ये इतना संयम रहता है कि मैं अपने पति को, चूंकि ये मेरा पति है, मैं अपने पति को वास्तविक धर्म क्या है ये दिखा दूंगी, सिखा दूंगी, तैयार कर दूंगी। अर्थ की संयोजना मैं इसकी तैयार कर दूंगी, काम की संयोजना भी मैं इसकी तैयार कर दूंगी। एक वासना वाला काम होता है, एक काम पुरुषार्थ होता है। काम पुरुषार्थ जब होता है, वह काम पुरुषार्थ गुरु की आज्ञा लेकर के विधि विधान पूर्वक प्रभु की परिक्रमा लगा करके नियमित दिनों में सिर्फ 14 दिन का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा उत्तर पुराणकार ने, महापुराणकार ने अपने अंतिम 100 पृष्ठों पर लिखी है। जिनसेन स्वामी ने जिस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहा है, काम को यूं तो वासना की दृष्टि से कहा है, लेकिन जैन शासन उसको भी पुरुषार्थ कहता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ के माध्यम से उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की संयोजना के साथ जो संतान की उत्पत्ति है, उसको तो ग्रंथों में काम पुरुषार्थ कहा है। अब यहां शादी हुई, शादी होने के साथ ही कश्मीर घूमने चले गए। कश्मीर गए, उल्टा सीधा खाया पिया, गोवा चले गए, खाया पिया, होटल में रुके, वहीं पर वासना का खेल खेला और पता चला वहीं पे एक संतान आ गई, पेट में संतान आ गई। 1.5 महीने बाद महिला को पता चला। अब वो संतान की उत्पत्ति स्थान क्या है, आप मुझे बताइए। जो संतान इस तरीके से आपके घर के अंदर आई है, वो कहां पैदा हुआ? बोले गोवा की होटल पे। कोई गोवा की होटल पे पैदा हुआ, कोई कश्मीर में पैदा हुआ, कोई स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, कोई दुबई में पैदा हुआ, कोई बैंकॉक पटाया में पैदा हुआ। रह कहां रहा है? यहां। संस्कार कहां का है? वहां का। तो वो पुरुषार्थ जो कहता है, पुरुषार्थ कहता है कि पुरुषार्थ की जो विधि है, आपको महापुराण का अंतिम 100 पृष्ठ पढ़ना होगा। हर चीज तो पूरी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन इशारा तो जरूर दिया जा सकता है। उस पुरुषार्थ की क्या व्यवस्था होती है, उस पुरुषार्थ को भी जब गुरुवर समझा रहे थे ऐसी शालीन शब्दों में कि वासना में और पुरुषार्थ में अंतर होता है। जो संतानें ऐसे किसी होटल में पैदा हुई हैं, उसमें उसी तरीके के खान पान की और उसी तरीके की भावनाओं की संयोजना बनेगी। लेकिन जिन संतानों में घर के अंदर ला करके विधिवत ज्योतिष नक्षत्रों से देख करके, पूछ करके, हर चीज में करते ना, सवाया डेढ़ा, आज अष्टमी है, आज 14 है, आज अमावस है, अभी चर लगा है, अभी द्वेष है, अभी मृत्यु योग चल रहा है। ये सब चीजें पुरुषार्थ में भी देखी जाती हैं। पुरुषार्थ में भी देखी जाती हैं कि शुक्ल पक्ष में काम पुरुषार्थ करेंगे। शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिनों से पहले अगर व्यवस्थित हो जाता है तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे पुरुषार्थों के माध्यम से संतान लाई जाती हैं। ये संतानें सातिशय पुण्य वाली निकलती हैं। इन्हीं में से कई साधु आपको मुनि बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। जितने भी मुनि हैं, इन सारे मुनियों में उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके जन्म स्थान में देखिएगा कितने साधु ऐसे हैं जो शुक्ल पक्ष की पैदाइश है, शुक्ल पक्ष में ही हुए। इनकी संख्या 70% से ज्यादा मिलेगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मुनि बनने पर भी एक ज्योतिष शास्त्र कहता है, पहले से ही आचार्य जो है उसके हाथ में वैराग्य दीक्षा की रेखा भी देख लेते हैं कि इसके हाथ में ये सब चीजें फलेंगी भी कि नहीं फलेंगी। तो फलने वाली चीजों में इस तरीके के पुरुषार्थ के साथ सामने धर दिया जाता है। गुरुवर ने जब शालीन शब्दों में ये बात कही तो उस महिला के दिमाग में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये 3 पुरुषार्थ बैठ गया। फिर आचार्य जी कहते हैं मोक्ष भी एक पुरुषार्थ होता है। अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए पत्नी सहयोग देने वाली मिल जाए, बड़ा सौभाग्य की बात है।
महाराज मोक्ष का मतलब तो वही है, केसलोच करो, दिगंबर लो, पीछे कमंडल पकड़ो, बाहर निकल जाओ, इसको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। एक परंपरागत गृहस्थ का मोक्ष पुरुषार्थ है। पत्नी के साथ मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, पत्नी ने भी और पति ने भी, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और परंपरा से मुक्ति के लिए भी अपनी संयोजना बनाते हैं। आपके अपने कभी जीवन में आपने इसको विचार भी नहीं लिया होगा कि मुझे अपने जीवन में रहते रहते जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, जब शरीर काम पुरुषार्थ के लिए साथ देना बंद करने लगता है, जब वासनाएं उठना ही, तरंगे उठना ही बंद हो जाती हैं, लाख कोशिश करेंगे तो भी जब तरंगे नहीं उठती हैं, तब अपने गृहस्थ जीवन को एक परिवर्तन देना पड़ता है। उस परिवर्तन में जिस कमरे में बैठ करके भोग किया है, उसी कमरे में बैठ करके पत्नी के साथ बैठ करके बोलते हैं, शरीर बिल्कुल थक सा गया है, अपन दोनों प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं। जब पति पत्नी से कहता है तो पत्नी को माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है, लेकिन जब पत्नी पति से कहती है तब पति को माइंड मेकअप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक बार पत्नी कह दे 2 प्रतिमा के व्रत तो अपन को ले ही लेना चाहिए, आप 2 प्रतिमा के व्रत लेना चाहिए, तो पति ऐसे पलट के देखे, बोले तुम्हारी भावना है क्या? हमारी भावना तो है 2 प्रतिमा के व्रत लेने की, आप अगर आज्ञा दे दो तो। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। महाराज के पास गए, पति पत्नी दोनों, तुम निर्वाह करोगी, तुम संभालोगी, हम सब संभाल लेंगे। कुएं का पानी हमसे चिक चिक मत करना, हम कर लेंगे। 16 का भोजन, बोले हम सब कर लेंगे, तुम्हें तो सिर्फ बैठ करके हमारे साथ खाना है, रहना है, सब करना है। पूजा हमारे साथ कर लेना, थाली हम लगा देंगे, रोटी हम बना के दे देंगे, तुम्हारा सब धर्म का पालन हो जाएगा। ऐसी पत्नी मिलना कितना सौभाग्य है। क्या अभी तो मिली है, वही बैगन बन रहा है अंदर, महाराज जी आलू दम की सब्जी बनी है, पति के लिए श्रीमान जी खा रहे हैं, कांदा अदरक खा रहे हैं, गार्लिक के पेस्ट के साथ चाटे जा रहे हैं, सड़ी हुई इमली खा रहे हैं, बासा नमक खा रहे हैं। ये क्या पुण्य है? ये पुण्य है क्या? अरे ये तो रिक्शा वाले का मिल जाएगा, उसके घर में। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।